कक्षा 9 में पढ़ने वाले प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए हिंदी विषय में पथ की पहचान जो कविता आपके सिलेबस में निर्धारित है, इस कविता को लेकर के आए हैं। और इस कविता के लेखक का नाम है हरिवंश राय बच्चन। इनसे संबंधित 2 वीडियो हम भेज चुके हैं, आप लोग इसमें जाकर के ग्रुप में देख सकते हैं, जिसमें पहला, दूसरा और तीसरा पद्यांश हम बता चुके हैं। चौथा और 5वां ये पद्यांश बाकी रह गया है, जिसको हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं। आप लोग देखिए इसको। कौन कहता है कि सपनों को न आने दे हृदय में, देखते सब हैं उन्हें अपनी उम्र अपने समय में, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता, वे उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, किंतु जग के पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य 200, स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जैसे पहले वाले पद्यांश में हम बताए थे कि हे राही, हे मुसाफिर, हे कर्म करने वाले व्यक्ति, तुम जिस भी मार्ग पर चलना शुरू करने वाले हो, उस मार्ग का भली बात पहचान कर लो, जान लो, समझ लो, बूझ लो, तब उस पे तुम कदम बढ़ाना। दूसरे वाले पद्यांश में हमने ये बताया था, कवि के द्वारा जो कहा गया उसमें बताया गया है कि आगे चल के पीछे कदम को नहीं खींचना चाहिए, अपने मार्ग को नहीं बदलना चाहिए। इसी प्रकार इस पद्यांश में कवि ने पथिक को सचेत किया है कि वह स्वप्न को देखे परंतु सत्यता को भी अनदेखा ना करे। स्वप्न तो देखना चाहिए, लेकिन जो सत्य है उसे कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। अपने देश के मिसाइल मैन जो APJ अब्दुल कलाम हैं, उन्होंने स्वप्न के ऊपर एक वाक्य बोला है, एक आदर्श वाक्य बोला है। वाक्य इस प्रकार से है कि हमें स्वप्न जग कर देखना चाहिए। सो करके स्वप्न तो सभी देखते हैं, जग कर यदि हम स्वप्न देखेंगे तभी हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं और ऊंचे शिखर को प्राप्त कर सकते हैं। इस पद्यांश में कवि ने पथिक को सचेत किया है कि वह स्वप्न को देखे परंतु सत्यता को इनकार न करे, नकारे न अनदेखा ना करे। कौन कहता है कि स्वप्नों को न आने दे हृदय में, कौन कहता है कि स्वप्न को अपने हृदय में मत आने दो, आने दो। देखते सब हैं उन्हें अपनी उम्र अपने समय में, अपने समय पर अपनी उम्र में सब हर प्रकार के स्वप्न को देखते हैं। कौन नहीं चाहता है कि मैं अच्छा व्यक्ति ना बन जाऊं, महान व्यक्ति ना बन जाऊं, मेरा नाम 16 अक्षरों में मरने के बाद से न लिख दिया जाए, कोई चाहता। स्वप्न इंसान के मन में आने चाहिए, विचार आने चाहिए, इसे हृदय में स्थान देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान अपने समय पर अपनी अवस्था में स्वप्न को देखता है, कल्पना करता है। कल्पना करना किसी को रोक नहीं सकता कोई, सभी अपनी उम्र और समय में स्वप्न को देखते हैं। हे पथिक, तुम चाहो तो भी स्वप्न को आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि मिल नहीं सकती, और तू कर यत्न भी तो मिल नहीं सकती सफलता। और तुम चाहो कि हम इसे रोक लें तो तुम्हारे रोकने से तुम्हें ये सफलता नहीं मिल सकती। वे उदय होते लिए कुछ ध्येय नयनों के निलय में, जिस प्रकार नील गगन में तारे उदित होते हैं, उसी प्रकार मन में सुंदर सुंदर कल्पनाएं भी आती रहती हैं, झिलमिलाती रहती हैं। ये स्वप्न सभी सार्थक हैं जब इनका कोई उद्देश्य न हो, तब तक ये बेकार है। जब इनका कोई उद्देश्य होगा तब ये अच्छी लगेंगी।
हर तरह से काम करने के लिए आप तत्पर रहोगे। किंतु जग में पंथ पर यदि स्वप्न दो तो सत्य दोष हो, लेकिन सार्थक गिनती तभी कही जा सकती है जब हम सत्य को स्वीकार करते हैं। अगर हम सत्य को स्वीकार नहीं करते हैं तो सार्थक नहीं मानी जा सकती। जिनकी संख्या कल्पना के सामने बहुत अधिक है, इसलिए तुम कल्पना के स्थान पर सत्य को महत्व दो। स्वप्न पर ही मुग्ध मत हो, सत्य का भी ज्ञान कर लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर लो, क्योंकि सत्य को कभी कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार कर देगा वो सत्य के द्वारा किसी लक्ष्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता है। इसलिए हे राही, राह पर चलने से पहले अच्छी प्रकार सत्य और स्वप्न में से एक का चयन कर लो, फिर दृढ़ता पूर्वक अपने मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाना। तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो जाए। ठीक है, एक बार और देख लो। कविवर बच्चन जी कहते हैं कि हे पथिक, तुम्हें स्वप्न देखने और कल्पना करने से भला कौन रोक सकता है। सभी अपनी उम्र और अवस्था में सपना को देखा करते हैं। हे पथिक, तू चाहे भी तो सपनों को आने से नहीं रोक सकता। जिस प्रकार पूरे नीले आकाश में तारे उदित होते हैं, इसी प्रकार मन में सुंदर सुंदर कल्पनाएं भी झिलमिलाती रहती हैं। ये स्वप्न तभी सार्थक हैं जब इनका कोई उद्देश्य हो, परंतु इस संसार में कुछ भी कल्पना पूरी हो पाती है जब तक कि इनकी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन हे पथिक, तू सत्य को भी नकार नहीं सकता, जिनकी संख्या कल्पना के सामने बहुत अधिक है। इसलिए तू कल्पना के स्थान पर सत्य को ध्यान में रख और राह पर चलने से पहले अच्छी प्रकार सत्य और स्वप्न में से किसी एक का चयन कर ले, तभी तुम मार्ग को प्रशस्त कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। हे राही, तुम किसी भी मार्ग पर चलने से पहले उस मार्ग की पहचान जरूर कर ले। छठा देखिए, स्वप्न आता स्वर्ग का दृग कोरकों में दीप्ति आती, पंख लग जाते पगों में ललकती उन्मुक्त छाती। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती। आंखों में हो स्वर्ग लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हों, कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस पद्यांश में कवि ने पथिक को आदर्श और यथार्थ के उचित समन्वय के लिए प्रेरित किया है। आदर्श और यथार्थ का समन्वय। आदर्श का मतलब जो किसी के लिए आइडियल बन सके, यथार्थ का मतलब जो सत्य है, दूसरे के सामने एक प्रेरणा का स्रोत बन सके। इसी के बीच में समन्वय की बात यहां पर हरिवंश राय बच्चन जी ने बताया है। स्वप्न आता स्वर्ग का दृढ़ कोरकों में दीप्त आती। कवि और बच्चन कहते हैं कि कल्पना का आनंद स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। जब मनुष्य सुख की कल्पना करता है तो उसकी आंखों में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। पंख लग जाते पगों में, पैरों में पंख लग जाते हैं, ललकती उन्मुक्त छाती, और तुम्हारे हृदय में, छाती में अनेक प्रकार की ललक दिखाई देती है कि मैं इस काम को कर जाऊंगा, मेरा नाम हो जाएगा। रास्ते का एक कांटा पांव का दिल चीर देता, और रास्ते में आने वाली कोई भी कठिनाई जब तुम्हारे हौसला को थोड़ा सा विच्छेद कर देती है या काट देती है या कांटा चुभ जाता है तो तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। रक्त की दो बूंद गिरती, एक दुनिया डूब जाती है, और तुम्हारे जीवन में कोई कष्ट आ जाता है, तुम्हें खून का सामना करना पड़ जाता है, तुम्हारा मनोबल टूट जाता है। इसलिए तुम अपने मनोबल को कभी टूटने मत देना। दिक्कतें, परेशानियां, कठिनाइयां तो इंसान के जीवन में आती ही रहती हैं। इंसान के जीवन में कठिनाइयां और तकलीफें न आए तो इंसान मजबूत हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर बच्चन जी ने कहा है
एक दुनिया डूब जाती आंखों में है स्वर्ग, लेकिन पांव पृथ्वी पर टिके हो। आंखों में स्वर्ग हो लेकिन पृथ्वी पर तुम्हारा जो पांव है, जो संकल्प है, उस पर तुम्हें निश्चित रूप से मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। कंटकों की इस अनोखी सीख का सम्मान कर ले। कांटे जो हमारे जीवन में आती है ना, वो शिक्षा देने के लिए आती है। जो तकलीफें आती है ना, इंसान को मजबूत करने के लिए आती है। तो उनसे शिक्षा लो, उनसे ज्ञान लो, अपनी शक्ति को और मजबूत करो। और हे राही, हे मुसाफिर, हे बटोही, किसी भी मार्ग पर चलने से पहले उस मार्ग का पहचान कर लो, जान कर लो, भान कर लो, तब जाकर के तुम उस पर कदम बढ़ाना। और कदम अपना बढ़ा दिए तो पीछे मत हटाना। ठीक है। काव्यगत संदर्भ में लिखेंगे, प्रभाव नहीं, खड़ी बोली है, मुहावरेदार शैली है, गीत शैली है, प्रसाद गुण है, शांत रस है, व्यंजना शब्द शक्ति है, अनुप्रास अलंकार है। इन सब चीजों को आप लोग अपने कॉपी में नोट कीजिए और तैयारी कीजिए। धन्यवाद।